गुड मॉर्निंग। कितने लोग खुश हैं? आमीन। हम सब खुश हैं क्योंकि हम सब खुदा की हजूरी में आए हैं, उसके अहकामात को लेने के लिए, उसकी तरबियत को लेने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपने छुटकारे के लिए हम खुदा के घर में आते हैं ताकि हम उसकी आवाज़ को सुने। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकज़ की इंजील, उसका 5वां बाब, उसका 4था बाब और उसकी 35वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। वैसे कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? ओके, कितने लोगों के दिलों में बाइबल मुकद्दस है? बहुत दिख आमीन। सबके दिलों में बाइबल मुकद्दस है। ओके, मरकज़ की इंजील, उसका 4था बाब और उसकी 35वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ हम पार चले, झील के पार चले, दरिया के पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? उनके बातों उनके पढ़े और सुन जाने पर हम सब कह सकते हैं आमीन। आज का मेरा मजमून है तूफान, जिंदगी के तूफान, स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तूफान। हमारी जिंदगी में भी हर रोज तूफान आते हैं। वो तूफान बीमारी के हो सकते हैं, वो तूफान गुर्बत का हो सकता है, लड़ाई झगड़े का तूफान हो सकता है, परेशानी का तूफान हो सकता है, गम का तूफान हो सकता है, दुखों का तूफान हो सकता है। हर रोज हमारी जिंदगी में भी तूफान आते हैं, लेकिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ हम पार चलें। पहली बात कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, वादा किया, लेकिन शागिर्दों ने इस बात पर एतकाद ना रखा कि हमसे कौन कह रहा है कि हम उस कश्ती के हम दूसरी तरफ जाएंगे, कश्ती में सवार होकर हम दूसरी पार जाएंगे। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था कि हम पार जाएंगे। अगर वो इस बात पर एतकाद रखते तो तूफान आता, इससे बड़ा भी सुनामी भी आता, वो खौफजदा ना होते। अगर कश्ती डूब भी जाती तो वो आग जो बनकर, वो सबरीन बनकर, वो पानी के अंदर से जाकर भी वो पार जा सकती थी। लेकिन शागिर्दों ने एतकाद ना रखा, यीशु के वादा को भूल गए, यीशु के कॉल को भूल गए कि यीशु हमसे ये कह रहा है कि हम उस पार चले। आज भी बहुत से लोग भूल जाते हैं कि हमसे किसने कहा कि आपको बरकत मिलेगी, आपको शिफा मिलेगी, आपकी जिंदगी में सरफराजी आएगी, आपकी जिंदगी में खुदा का फजल आएगा, आपकी जिंदगी में खुदा की रहमत आएगी। हम भी भूल जाते हैं। खुदा अपने पाक कलाम की मसला से हम सबसे वादा करता है कि मैं तुझको बरकत दूंगा, मैं तुझको छुड़ाऊंगा, मैं तुझको बचाए रखूंगा, मैं तुझको संभाले रखूंगा। लेकिन हम भी शागिर्दों की तरह हम भी भूल जाते हैं। ये दुनिया एक कश्ती है और हम भी इसमें सवार हैं। हम भी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, हम भी इस शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, हम भी नए यरूशलेम में जाना चाहते हैं। हम भी कश्ती में सवार हैं और इस दुनिया की कश्ती में बेशुमार तूफान आते हैं। हमारे भी ईमान का इम्तिहान होता है। बहुत लोग डर जाते हैं जब उनकी जिंदगी में गुर्बत का तूफान आता है, वो डर जाते हैं, ऐ खुदा तू कहां है, ऐ यीशु तू कहां है, हम कैसे पार जाएंगे, हम कैसे बचेंगे, हम कैसे गुर्बत से निकलेंगे। बहुत लोग डर जाते हैं कि यीशु आपके साथ है, वो भी इस कश्ती में आपके साथ सवार, लेकिन हम यीशु को भूल जाते हैं कि वो हमें बचाएगा, वो हमें निकालेगा। जरा सी कोई बीमारी हम पर आती है,
हमारा ईमान टूट जाता है, हम खुदा से दूर चले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अब मैं इस बीमारी से नहीं निकलूंगा, ये बीमारी मुझे मार देगी, ये मेरी जान लेके छोड़ेगी, मैं कैसे इस बीमारी से निकलूंगा। जब गुर्बत आती है तो हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, सारी जिंदगी ऐसे ही मैं गुर्बत में गुजारूंगा। जब कोई दुख आता है हम सोचते हैं अब निकलना नामुमकिन है, मैं इस परेशानी से, मैं इस दुख से नहीं निकल सकता। हमारा भी एतकाद कम हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि इस कश्ती में यीशु आपके साथ है। शागिर्द भी भूल गए कि यीशु ने यह कहा था कि हम उस पार जाएंगे। कैसे वो यीशु के वादा को भूल गए, कैसे वो अपने उस्ताद की बातों को भूल गए, कैसे वो अपने उस्ताद के कॉल को भूल गए कि यीशु ने उनसे कहा था कि हम पार जाएंगे। फिर तूफान आए, सुनामी है, जो कुछ भी, हम पार जाएंगे क्योंकि यीशु ने कहा है कि हम पार जाएंगे। वो यीशु के वादा को भूल गए। दूसरी बात, दूसरा नुकता, यीशु की मौजूदगी। एक तो यीशु ने वादा किया था कि हम पार जाएंगे, जिसे हम लोग भी भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ है। यीशु ने वादा की है, खुदा ने हमसे ये वादा किया कि वो हमें बचाएगा, छुड़ाएगा। दूसरा नुकता, यीशु की मौजूदगी। ना सिर्फ यीशु ने वादा किया था, ना सिर्फ यीशु ने उनके साथ ये कॉल किया, बल्कि यीशु भी उस कश्ती में सवार था। कैसे वो डूब सकते थे, कैसे वो मर सकते थे। खुदा का इकलौता बेटा भी कश्ती में उनके साथ सवार था। कैसे शागिर्द कम एतकाद हो सकते हैं कि यीशु हमारे साथ है, जोतों की आंखों को खोलता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। कैसे वो हमारे साथ कश्ती में डूब सकता है। इस बात को भूल गए कि यीशु हमारे साथ है। यीशु ने वादा किया था, यीशु की मौजूदगी हमारे साथ है। हम लोग भी भूल जाते हैं कि खुदा मेरे साथ है। हम भी यीशु की मौजूदगी को भूल जाते हैं, उसके वादों को भूल जाते हैं, शरीयत को भूल जाते हैं, उसके पाक कलाम को हम भूल जाते हैं, और हम खुदा की हजूरी को, उसकी मौजूदगी को भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा एतकाद कम पड़ जाता है। तीसरा नुकता, वो यीशु की कुदरत को भूल गए, उसके वादा को भूल गए, उसकी मौजूदगी को भूल गए, और तीसरा कि वो उसकी कुदरत को भी भूल गए। कैसे खुदा का इकलौता बेटा डूब सकता है, कैसे तूफान उसको रोक सकता है कि अपनी मंजिल पर ना पहुंचे। कैसे ये मुमकिन था कि तूफान यीशु को रोकता, हवा यीशु को रोकती, सुनामी यीशु को रोकती। कैसे ये मुमकिन था। शागिर्द डर चुके थे, खौफजदा थे कि हम अब डूब जाएंगे। यीशु को उठाते, ऐ उस्ताद उठ, तू नहीं जानता कि हम डूब रहे हैं और तू सो रहा है। हम लोग भी ये सोचते हैं कि यीशु सो रहा है। जब कोई परेशानी आती है यीशु सो रहा है, जब हमारी जिंदगी में दुख आते हैं खुदा सो रहा है, जब बीमारी आती है यीशु सो रहा है। ये सोचते हैं खुदा कहां पर है, मेरी हालत कब बदलेगी, मेरे घर में खुदा की बरकत कब आएगी। खुदा सो रहा है। मैं कब इस बीमारी से निकलूंगा, खुदा सो रहा है। हम भी खुदा पर शक करते हैं, हम भी खुदा की मौजूदगी पर शक करते हैं, हम भी खुदा के वादों पर शक करते हैं, हम भी खुदा की कुदरत पर शक करते हैं। खुदा कहां पर है। शागिर्द यीशु को देख सकते थे, यीशु के मुआजिज़ात को देखा था, खुदा की कुदरत को देखा था कि इसने अंधों की आंखों को खोला, ये मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। उन्होंने खुदा की कुदरत को देखा था। फिर कैसे खुदा की कुदरत को वो भूल सकते थे। आप भी खुदा की कुदरत को देखते हैं अपनी जिंदगी में। खुदा की जिंदगी में भी हर रोज बड़े बड़े मुआजिज़ात करते हैं। हम कैसे खुदा की कुदरत को, हम कैसे खुदा के वादों को, हम कैसे खुदा की मौजूदगी को हम भूल सकते हैं। कैसे आप ये सोच सकते हैं कि आप इस दुनिया जो कश्ती है आप इसमें डूब जाएंगे, तूफान आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये मुमकिन नहीं है।
अगर हमारा खुदा पर ईमान पुख्ता है तो कोई भी तूफान आपको डबो नहीं सकता, क्योंकि यीशु भी आपके साथ इस कश्ती में सवार है। कैसे ये मुमकिन है कि आपको नुकसान पहुंचे? कैसे ये मुमकिन है कि आप डूब जाएं? कैसे ये मुमकिन है कि कोई आपको परेशान करे? लेकिन क्या आपका ईमान उस पर है, उसकी मौजूदगी पर, उसके वादों पर, किताबे मुकद्दस पर? क्या आपका ईमान उसकी कुदरत पर है? हमारा ईमान लोगों पर है। हम लोगों पर एतकाद करते हैं, वो शख्स मेरी मदद कर सकता है, वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे छुड़ा सकता है, क्योंकि हमें लगता है खुदा सो रहा, यीशु सो रहा, यीशु देख नहीं सकता, खुदा देख नहीं सकता। यीशु देख सकता है, यीशु सुन सकता है और आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन आपका ईमान कितना है? क्या आप मुश्किल वक्त में अपने ईमान पर कायम रहते हैं, या फिर शागिर्दों की तरह आप यीशु को उठाने की कोशिश करते हैं कि शायद यीशु सो रहा, यीशु जाग रहा है? अगर आपका ये ईमान पुख्ता हो जाए कि यीशु मेरे साथ है, मैं हर बला से लड़ूंगा, मैं इब्लीस की सारी खुफ्तों का मुकाबला करूंगा, मैं इस बीमारी से लड़ूंगा, मैं इस परेशानी से लड़ूंगा, मैं इब्लीस की सारी फौजों के साथ मुकाबला करूंगा, तो फिर आप ये जंग जीत सकते हैं ईमान के साथ। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं जिस पार आपकी बरकत है, अगर आप बरकत के पास जाना चाहते हैं, अगर आप अपने मौजज़ा के पास जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी सरफराजी के पास जाना चाहते हैं, इस पार आप तन्हा हैं। लेकिन जब आप महसूस करेंगे यीशु मेरे साथ है, फिर आप अपनी बरकत को हासिल करेंगे, अपने मौजज़ा को हासिल करेंगे। हमेशा याद रखें कि यीशु आपके साथ है, उसकी मौजूदगी आपके साथ है, उसके वादे आपके साथ हैं, और सबसे बढ़कर यीशु की कुदरत आपके साथ है। आप हर बला से आप उसका मुकाबला करेंगे और आप अपनी बरकत तक पहुंचेंगे, आप अपने मौजज़ा को हासिल करेंगे, आप अपनी सरफराजी को हासिल करेंगे। रास्ते में रुकावट आ सकती है, मुश्किल वक्त आ सकता है, दुख आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, गुर्बत आ सकती है, लेकिन आपने इनका मुकाबला करना है कि यीशु मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे निकालेगा। जब आपका ईमान पुख्ता हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बेहतर नताइज आएंगे। आइए भी आपको बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की कश्ती डूब रही है, बीमारी की वजह से, बीमारी का तूफान आ चुका है, गुर्बत का तूफान आ चुका है, परेशानियों का तूफान आ चुका है, और आप डूब रहे हैं, आपका खानदान डूब रहा है, तो इस बात पर एतकाद रखें कि यीशु आपके साथ है। इस बात पर एतकाद रखें कि उसके वादे हमारे साथ हैं। इस बात पर एतकाद रखें कि उसकी कुदरत हमारे साथ है। मैं डूब नहीं सकता, मेरा खानदान डूब नहीं सकता, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मैं उसकी मौजूदगी को महसूस करता हूं, मैं डूब नहीं सकता। अगर यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि उनकी कश्ती डूब रही है, उनकी जिंदगी में तूफान आ चुके हैं, जिंदगी में सैलाब आ चुके हैं और जिंदगी की कश्ती डूब रही है, आज से अपना ईमान पुख्ता करें कि यीशु के खुदा के वादे मेरे साथ हैं, उसकी मौजूदगी मेरे साथ है, और उसकी कुदरत पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा। पास्टर सीसल आएंगे और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें और दुआ करते जाएं कि इस दुनिया का, इस जिंदगी का कोई भी तूफान मेरी जिंदगी की कश्ती को डबो नहीं सकता। मैं हर बला से लड़ूंगा, मैं हर तूफान का मुकाबला करूंगा। मेरा यीशु हर तूफान को रोक सकता है, वो बीमारी के तूफान को रोक सकता है, वो गुर्बत के तूफान को रोक सकता है, वो दुखों के तूफानों को रोक सकता है, क्योंकि वो मेरे साथ है। उसकी कुदरत मेरे साथ है, उसके वादे मेरे साथ है। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आपके ऊपर रफाकत, इशराकत
आपसे लेकर तमाम ईमानदारों के साथ, बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, हाज़ जमात के साथ अब्दुल आबाद हमेशा तक होती रहे।